हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का परिचय। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस्लाम के महान नबियों में से एक थे। वे बनी इजराइल के नबी और बाद में उनके राजा भी बने। अल्लाह ने उन्हें कई अनमोल गुणों से नवाजा था। गहरी बुद्धिमत्ता, निष्पक्ष न्याय करने की क्षमता, अद्भुत शारीरिक शक्ति और एक बेहद मीठी आवाज। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि जब वे अल्लाह की तिलावत करते तो पहाड़, परिंदे और अन्य जीव भी उनके साथ हम्द करने लगते थे। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को कई चमत्कारी शक्तियां दी। एक, सुरीली आवाज। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक ऐसी मनमोहक आवाज दी गई थी कि जब वे अल्लाह की तिलावत या जबूर की आयतें पढ़ते तो पूरा वातावरण रूहानियत से भर जाता। यह भी कहा जाता है कि पहाड़ और परिंदे भी उनकी तिलावत में शामिल होकर अल्लाह की हम्द करने लगते थे। दो लोहे को मोम की तरह मोड़ने की शक्ति। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह अनोखी ताकत दी थी कि वे बिना किसी औजार के अपने हाथों से लोहे को मोड़ सकते थे और उसे अपनी इच्छा अनुसार ढाल सकते थे। इसी कारण वे खुद अपने हाथों से कवच और हथियार बनाते थे। तीन, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपनी ईमानदारी और इंसाफ के लिए भी जाने जाते थे। वे बहुत ही समझदार और न्यायप्रिय शासक थे। उनके दरबार में जब कोई विवाद आता तो वे बहुत गहराई से उसकी जांच करते और फिर सबसे उचित निर्णय सुनाते। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जन्म बनी इस्राएल के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। वे यशाय के पुत्र थे और अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। शुरू में वे एक साधारण चरवाहे थे, लेकिन अल्लाह ने उनके अंदर महान गुण छुपा रखे थे। वे बचपन से ही बहादुर और समझदार थे। उनका नाम पहली बार इतिहास में तब आया जब उन्होंने अपनी बहादुरी से जालूत को परास्त किया और बनी इजराइल की फतह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बहुत समय पहले बनी इजराइल एक कठिन दौर से गुजर रही थी। उनका राजा तलूत एक बहादुर और नेकदिल शासक था, लेकिन उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी थी। जालूत एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। वह एक विशालकाय इंसान था जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। वह अपनी फौज के साथ जुल्म और अन्याय का प्रतीक बन चुका था। बनी इजराइल की सेना उसे देखकर डर जाती थी और कोई भी उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं करता था। जालूत ने एक प्रस्ताव रखा, अगर बनी इजराइल में कोई इतना साहसी है कि वह मेरे साथ अकेले युद्ध करे और मुझे हरा दे तो हम सब हार मान लेंगे, लेकिन अगर मैं उसे हरा दूं तो तुम सब मेरे गुलाम बन जाओगे। यह सुनकर बनी इजराइल के सभी सैनिक घबरा गए। कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह इस राक्षस के सामने खड़ा हो सके। तभी एक नौजवान चरवाहा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आगे आया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अभी एक युवा थे। वे एक साधारण चरवाहे थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें विशेष गुणों से नवाजा था। हिम्मत, ईमान और असाधारण कौशल। वे गुलेल से निशानेबाजी में माहिर थे। जब उन्होंने देखा कि कोई भी जालूत का मुकाबला करने को तैयार नहीं है तो वे राजा तलूत के पास गए और बोले, मैं जालूत से मुकाबला करूंगा। राजा तलूत हैरान रह गए। उन्होंने कहा, दाऊद, तुम तो सिर्फ एक चरवाहे हो। यह आदमी एक अनुभवी योद्धा है, वह तुम्हें एक झटके में खत्म कर देगा। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम आत्मविश्वास से भरे हुए थे। उन्होंने कहा, मैं अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए जंगल में शेर और भेड़ियों से लड़ चुका हूं। अल्लाह की मदद से मैं जालूत को भी हरा सकता हूं। राजा तलूत ने आखिरकार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अनुमति दे दी। उन्होंने दाऊद अलैहिस्सलाम को एक भारी बख्तरबंद कवच और तलवार पहनने को कहा, लेकिन दाऊद अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया। मैं अल्लाह के भरोसे पर लड़ूंगा। वे सिर्फ अपनी गुलेल और कुछ पत्थरों के साथ युद्ध के मैदान में उतरे। जब जालूत ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को देखा तो वह जोर से हंसा और बोला, क्या तुम्हारे पास मुझसे लड़ने के लिए कोई ताकतवर योद्धा नहीं था? यह लड़का मेरे लिए कोई चुनौती नहीं। लेकिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कोई डर नहीं दिखाया। उन्होंने अपनी गुलेल में एक पत्थर रखा, अल्लाह का नाम लिया और पूरी ताकत से उसे घुमाकर जालूत की ओर फेंका। फिर बिजली की तरह उड़ता हुआ जालूत के सिर पर जाकर लगा और वह तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। पूरी बनी इस्राएल सेना इस चमत्कार को देखकर दंग रह गई। उन्होंने नारे लगाए, अल्लाहू अकबर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को हरा दिया। जालूत की सेना अपने नेता को गिरा हुआ देखकर भाग खड़ी हुई।
बनी इजराइल को एक बड़ी जीत मिली और सबने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी की तारीफ की। इस घटना के बाद अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को नबूवत प्रॉफिटहुड अता की और बाद में उन्हें बनी इजराइल का राजा भी बनाया। उन्होंने अपनी हुकूमत में इंसाफ, शांति और भलाई को बढ़ावा दिया। अल्लाह ने उन्हें जबूर नाम की किताब भी दी जो हिदायत और नसीहत से भरी हुई थी। ये किताब बनी इजराइल के लिए मार्गदर्शन का रास्ता बनी। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जो किताब नाजिल की वह थी जबूर। ये कोई शरीयत देने वाली किताब नहीं थी, बल्कि ये खास तौर पर अल्लाह की हम्दो सना। इसमें इंसानों को सिखाया गया था कि वे अल्लाह की इबादत करें, उसका शुक्र अदा करें, सब्र करें और इंसाफ के रास्ते पर चलें। यह किताब बनी इजराइल के लोगों को सही राह दिखाने के लिए आई थी ताकि वे अल्लाह की बंदगी को समझ सकें और दुनिया की मोहब्बत में पड़कर गुमराह न हों। जबूर में इस बात पर जोर दिया गया कि यह दुनिया फानी है लेकिन आखिर तक हमेशा रहने वाली है। इंसान को ऐसे काम करने चाहिए जो उसे आखिरत में फायदा दें, क्योंकि वहीं असली इनाम या सजा मिलेगी। अल्लाह की हम्द और तिलावत की अहमियत। अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को याद करें तो हमारी जिंदगी सुकून और बरकत से भर जाएगी। सब्र और शुक्र की ताकत। जो इंसान हर हाल में सब्र और शुक्र करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलें आसान कर देता है। इंसाफ और नेकदिली। अगर हम इंसाफ और सच्चाई के रास्ते पर चलें तो दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। आखिरत की तैयारी। यह दुनिया अस्थाई है, इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए जो हमें आखिरत में फायदा दें। 4 प्रमुख आसमानी किताबें। एक तौरात वह किताब थी जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। यह बनी इजराइल के लिए शरीयत कानून की किताब थी जिसमें हलाल हराम जिंदगी के नियम और अल्लाह की बंदगी के तरीके बताए गए थे। मुख्य शिक्षाएं। अल्लाह की इबादत करना और शिर्क से बचना, झूठ, चोरी और बुराई से दूर रहना, हर इंसान के साथ न्याय और भलाई करना। 2 जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। ये कोई शरीयत कानूनी आदेश वाली किताब नहीं थी, बल्कि ये खास तौर पर अल्लाह की हम्द ओ सना, प्रशंसा और इबादत पर केंद्रित थी। 3 इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। यह किताब बनी इजराइल के लोगों को नेकी, मोहब्बत और अल्लाह की रहमत की तरफ बुलाने के लिए आई थी। मुख्य शिक्षाएं। मोहब्बत और रहमत का पैगाम। जरूरतमंदों की मदद करना, आत्मा की पवित्रता और अल्लाह पर भरोसा करना। 4 कुरान सबसे आखिरी और मुकम्मल आसमानी किताब है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नजील हुई। यह कयामत तक के लिए इंसानों की हिदायत का जरिया है। इसमें अल्लाह के हुक्म, शरीयत, तौहीद, एकेश्वरवाद, जिंदगी के हर पहलू के नियम और आखिरत की सच्चाई बयान की गई है। ये किताबें अलग अलग दौर में अलग अलग नबियों पर उतारी गईं ताकि इंसानियत को सही राह दिखाई जा सके। हर आसमानी किताब अपने समय के लिए अल्लाह की तरफ से एक रहमत थी। इनमें अल्लाह के हुक्म, इंसानी जिंदगी के लिए जरूरी कायदे कानून, नेक बनने की सीख और अल्लाह की बंदगी का तरीका बताया गया था। अब सवाल यह है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और जबूर हमें क्या सिखाते हैं। 1. हमेशा अल्लाह की इबादत करें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी अल्लाह की इबादत और तिलावत से भरी हुई थी। जब वे जबूर की तिलावत करते तो पहाड़, परिंदे और जानवर भी उनके साथ अल्लाह की तस्बीह करने लगते थे। हमें भी चाहिए कि हम हर वक्त अल्लाह को याद करें और उसकी इबादत करें। 2. सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत न्यायप्रिय बादशाह थे। वे हर मामले में सच्चाई और इंसाफ से फैसला करते थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर हम हुकूमत करें, नौकरी करें, व्यापार करें या किसी भी जिम्मेदारी में हों तो हमेशा इंसाफ और सच्चाई को अपनाना चाहिए। हर इंसान के साथ बराबरी और इंसाफ करना यही असली नेकी है। रोजे और तहज्जुद की अहमियत समझें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा सबसे बेहतरीन रोजा माना गया है। वे एक दिन रोजा रखते और एक दिन छोड़ते थे। साथ ही वे रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। इसलिए हमें अपने अमल, कर्म को कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना चाहिए। अल्लाह की किताबों से क्या सीखें। हर वक्त अल्लाह की याद में रहें और इबादत करें। हमेशा सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर चलें। सब्र और शुक्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजा और तहज्जुद जैसी इबादतों को अपनाएं।
अल्लाह की सभी किताबों और नबियों पर ईमान रखें। आखिरी बात, जो अल्लाह की किताबों और उसके नबियों पर ईमान लाता है और नेक अमल करता है, वही आखिरत में कामयाब होगा। अल्लाह हमें अपनी किताबों की हिदायत पर चलने की तौफीक दे। आमीन। ऐसे ही और वाकयात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।